नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ज्यादा किराया वसूलने को लेकर एयरलाइंस को निर्देश दिया, अनिवार्य किया निर्धारित किराया सीमा। यात्रियों को किसी भी प्रकार के मनमाने मूल्य निर्धारण से बचाने का निर्देश जारी। सभी एयरलाइंस को निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन करवाने का भी आधिकारिक निर्देश जारी होगा। स्थिति पूरी तरह से स्थिर रहने तक सीमाएं लागू रहेंगी। एमओसीए वास्तविक समय डेटा और एयरलाइंस को और ऑनलाइन यात्रा प्लेटफॉर्म के साथ साथ किराया स्तरों पर बारीकी से निगरानी रखेगा। इंडिगो संकट से घरेलू उड़ानों को लेकर हाहाकार। आज भी 350 से ज्यादा उड़ानें रद्द। 4 दिन में 2000 से ज्यादा विमान डाउन, 4 गुना तक किराया। एक्शन में डीजीसीए वापस लिए गए रोस्टर के सिलसिले में अपने निर्देश। पायलट के रेस्ट वाला नियम बदला गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह को इंडिगो मामले पर दी जानकारी और इसके बाद डीजीसीए ने वापस लिया अपना आदेश। डीजीसीए ने उड़ानों में आ रही बाधाओं के बीच में सभी पायलट संघों से अपील की, बढ़ते हवाई यात्रा दबाव के बीच में सहयोग करें। इंडिगो सीईओ पीटर सेल्बर्स का बयान। 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। सामान्य संचालन 10 से 15 दिसंबर तक होगा बहाल। इंडिगो संकट पर बोले सौरभ भारद्वाज। आरोप लगाकर कहा कि केंद्र असफल एविएशन मंत्री को तत्काल हटाया जाए। इंडिगो संकट पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजीआई को लिखा पत्र, हस्तक्षेप की मांग। एयरलाइन कंपनी इंडिगो में गड़बड़ी को लेकर एमओसीए ने हाई लेवल जांच के दिए आदेश। मुंबई में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इंडिगो संकट को लेकर लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया। हुबली में सामने आया एक अनोखा मामला। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के कारण दूल्हा दुल्हन अपनी ही रिसेप्शन पार्टी में ऑनलाइन शामिल हुए। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की रद्द हुई उड़ानों को लेकर हंगामा। यात्रियों की मांग, होटल दीजिए, रिफंड दीजिए, हमें समझाइए कि फ्लाइट कैसे कैंसिल हुई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो के खिलाफ यात्रियों का हंगामा, लोगों ने प्रदर्शन किया। एयरपोर्ट पर महिला मरीज को रोके जाने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट में हंगामा। बैग अंदर और पैसेंजर बाहर होने पर बवाल। हालात बिगड़ने पर सीआईएसएफ ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा कि सरकार की मोनोपोली मॉडल की वजह से आम जनता को नुकसान। फ्लाइट कैंसिलेशन को देखते हुए रेलवे ने मुसाफिरों के लिए राहत का इंतजाम किया। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला। देश भर में ट्रेनों के 114 अतिरिक्त फेरे। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी किया एडवाइजरी। कहा धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं इंडिगो की फ्लाइट्स। दिल्ली में महापरिनिर्वाण दिवस। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। गौरव गोगोई ने भारतीय संविधान के निर्माता और समाज सुधारकों में महंतम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। ममता बनर्जी ने भी अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी। मुंबई में भी बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर से जुड़ी हुई गुड न्यूज। यूपी में अंबेडकर प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी सरकार। सीएम योगी ने अंबेडकर प्रतिमाओं के चारों ओर दीवार बनाने का किया ऐलान। शरारती तत्वों से अंबेडकर मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए फैसला। सरकार ने बाबा साहेब की प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए। जिला प्रशासन को निगरानी और निरीक्षण सुनिश्चित करने का भी निर्देश। पश्चिम बंगाल से खबर। बागी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की चुनौती के बाद बंगाल में तनाव रखा गया। मस्जिद निर्माण का पहला पत्थर। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए ईंट लेकर पहुंच रहे लोग। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए मुर्शिदाबाद में बेलडांगा समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा। हुमायूं कबीर ने पहले कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। हुमायूं कबीर के बयान के बाद से टीएमसी ने पार्टी से उन्हें सस्पेंड कर दिया था।
6 दिसंबर के मौके पर यूपी के तमाम शहरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या में हर तरफ जवानों का पहरा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा। धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में गश्त निगरानी के निर्देश किए गए जारी। इसके अलावा सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी फील्ड में रहने का आदेश। बाबरी विध्वंस बरसी पर बीजेपी का ट्वीट। 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले सभी सनातनी वीरों को शौर्य दिवस पर कोटि कोटि नमन। बाबरी विध्वंस बरसी पर बोले ओवैसी, जब तक रहेगी दुनिया बाबरी का जिक्र करते रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण न मिलने पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने परंपराएं तोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती। शशि थरूर के डिनर के लिए आमंत्रण मिलने पर कहा कि पता नहीं किस आधार पर निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाना गलत। शशि थरूर ने पुतिन की तारीफ करते हुए कहा कि वो अपने देश, अपनी क्षमताओं और अपनी रणनीतिक दृष्टि पर पूरे नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति हैं और हमें इसका सम्मान करना होगा। पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के डिनर में शामिल होने के फैसले को लेकर तंज कसा। कहा कि हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते, नहीं जाते। बिहार के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई खबर। 8000 से ज्यादा पंचायतों को मिलेगा अत्याधुनिक पंचायत भवन। नए पंचायत भवनों में मिनी सेक्रेटरीट बनाने का भी प्लान है। सीएम नीतीश कुमार ने 8053 पंचायतों में नए पंचायत भवन बनाने का ऐलान किया। नए पंचायत भवन बनने से करोड़ों लोगों को इससे सहूलियत होगी। प्रमाण पत्र, पहचान पत्र समेत कई कार्यों के लिए प्रखंड अनुमंडल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नए पंचायत भवनों को आधुनिक और जरूरी सुविधाओं से लैस बनाने का प्लान के मुताबिक किसी भी तरह डिजिटल सिस्टम से लैस होंगे ये पंचायत भवन। बहुउद्देशीय प्रयोग के लिए बनाए जाएंगे नए पंचायत भवन। एक छत के नीचे होंगे कई जरूरी काम, प्रमाण पत्र, सरकारी कार्ड, आवेदन, सत्यापन जैसी सुविधाएं उपलब्ध। रोमानिया से सन्न कर देने वाली हादसे की तस्वीर आई। बेकाबू तेज रफ्तार मर्सिडीज देखते देखते हवा में उड़ती चली गई। पहाड़ों में ठंड का प्रकोप बढ़ता दिखाई दिया। बद्रीनाथ और उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल औली में लुढ़कते पारे से जगह जगह पानी जमा हुआ दिखाई दिया। लगातार माइनस में लुढ़क रहा है टेम्परेचर। प्राकृतिक झरने और खुले में बहने वाला पूरा का पूरा नाला बर्फ में तब्दील। हिमाचल में शुष्क मौसम, शीतलहर भी जारी। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानों में शीतलहर। 6 से 8 दिसंबर के बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग का अलर्ट। कश्मीर में सर्दी ने दिखाया अपने देवर। कश्मीर घाटी में शोपियां सबसे ठंडा -5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते अभी तापमान में आएगी और ज्यादा कमी। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग में भी प्रचंड ठंड का दौर शुरू। अनंतनाग में जमने लगा है झरनों का पानी। पेड़ों की डालियों पर बर्फ जमी दिखी। पत्तियों पर भी जमी हुए ओस पारदर्शी शीशे से नजर आए। लोग गर्म कपड़े पहनकर सैर करते हुए दिखे। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम। राजस्थान के खैरथल तिजारा में नर्सिंग छात्रा की गला रेत कर हत्या। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और थाने के सामने लोगों ने जाम लगा दिया। लखनऊ में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जुटी है पुलिस की 2 टीमें। सोनीपत में रिश्वत लेते थाना प्रभारी गिरफ्तार। काम करने के एवज में मांगे थे 5,000। मथुरा में व्यापारी को कुल्हाड़ी से वार करके मौत के घाट उतार दिया गया। शव को कुएं में फेंककर आरोपी फरार।
धनबाद में कचरा गोदाम में भीषण आग लगी, इलाके में अफरा-तफरी। धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से 2 महिलाओं की मौत के बाद जागा प्रशासन। 30 से 35 लोगों का इलाज चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में बिल्डर से सांठगांठ करके फंडिंग करवाने वाले 8 बदमाश गिरफ्तार। 10 बैंकों से लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा। जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा 5वां F404 IN-20 इंजन। तेजस के लिए दिए गए हैं ऑर्डर, सप्लाई हो रहे हैं। तेजस MK-1A फाइटर जेट में इस्तेमाल होगा ये इंजन। भारतीय वायुसेना की ताकत में से इजाफा होगा। केरल के सबरीमाला मंदिर में कार्तिक दीपम उत्सव पर दीप ज्योति प्रज्वलित की गई। शानदार रोशनी से जगमग हुआ मंदिर परिसर। कार्तिक दीपम पर्व पर सबरीमाला में भक्तों ने जलाए दीप। आस्था की ज्योत जगाकर शुभकामनाएं और अपनी मनोकामनाएं भी।